आज जो वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ निहायत ही हैरत अंगेज अजीबो गरीब वाकया है। आप जानते हैं इंसान एक बार मरता है दुनिया में, मर गया, दुनिया से चला गया, कब्र में पहुंच गया, कब्र के बाद में फिर आगे हश्र, लेकिन फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होता, यहाँ जिंदा नहीं होता, कब्रों से उठाया जाएगा हश्र में। लेकिन अगर मैं कहूं कि 70,000 लोग, एक दो नहीं, 2 4 6 10 20 नहीं, 70,000 लोग ऐसे जिनको पहले मौत आई, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। और यूं नहीं कि बस मौत आई फौरन जिंदा हो गए, नहीं, मौत आई, लाशें उनकी पड़ी रहीं, सड़ने लगी, बदबुएं आने लगी, फिर उसके बाद में उन्हें दोबारा जिंदा किया गया। जब लाशें खत्म हो गईं, सड़ गईं, गल गईं। कितना अजीबो गरीब और हैरान करने वाला ये वाकया और बयान है। और ये मैं आपको जो सुना रहा हूं कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। मैं आपको कुरान सुनाता हूं, सुने। ये किस्सा कुरान से है, सूरह बकरा है, परवरदिगार का सूरह बकरा के अंदर फरमान है। अल्लाह वो वक्त याद दिलाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों में थे। वो 2 4 10 20 नहीं थे, वो हजारों थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मौत के डर से निकले थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ। वो मर गए, फिर उन्हें फरमाया जिंदा हो जाओ, फिर उन्हें अल्लाह ने दोबारा जिंदा फरमा दिया। मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। पहले अल्लाह ताला ने उन्हें फरमा दिया मर जाओ, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह की जानिब से उन सब के लिए मौत का पैगाम आ गया, सब के सब मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से जिंदा फरमाया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अब मैं इस वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम। इनको ज़ुल्किफ्ल भी कहा जाता है और इनका एक लक़ब इब्नुल उजूज भी है। इनको बुढ़िया के बेटे भी कहा जाता है। इसलिए शायद ये वजह रही हो कि जब इनकी विलादत हुई तो इनकी वालिदा की उम्र काफी ज्यादा थी। और ज़ुल्किफ्ल ने इसलिए कहा जाता है कि इनकी कफालत के सबब कई अंबिया इकराम, गालिबन 70 अंबिया इकराम इनकी कफालत में आए, जिनको यहूद आमादा थे उन पर जुल्म ज्यादती और उन्हें शायद कत्ल का मंसूबा बना रहे थे मारने के लिए। इनकी कफालत में आकर वो महफूज हुए और ये भी महफूज हुए और बरसों फिर वो दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहे। ये हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम है, इनकी कौम का वाक़या है।
हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम ताऊन की बीमारी आई, ताऊन की वबा आई। ताऊन की वबा को इन लोगों ने देखा, लोग मरने लगे। कुछ लोगों को जो है उसकी वजह से लोग उसके सबब मर गए। तो आपकी कौम के 70,000 अफराद, 70,000 लोग घबरा गए कि यहां रहे तो मर जाएंगे, लिहाजा भागो यहां से। मौत से बचने के लिए भाग रहे थे। 70,000 लोग आबादी को छोड़कर भाग गए, वीराने में चले गए, जंगल में जाकर रहने लगे। 70,000 लोगों ने आबादी को इसलिए छोड़ा कि यहां रहे तो मर जाएंगे, यहां रहे तो मौत आ जाएगी। मगर जाने से पहले ये भूल गए कि जब मौत आती है तो ना आबादी देखती है न वीराना, जहां चले जाओ वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। ये लोग आबादी को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर गए। अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगारे आलम नाराज हुआ तो अल्लाह ताला ने उन सब को 70,000 मौत के डर से भागे थे, लेकिन सब के सब मर गए। सारे के सारे अल्लाह का उन पर अजाब ही आया, अल्लाह उनसे नाराज हुआ, सबको मौत आ गई। 70,000 एक बार में मर गए। लाशें पड़ी रहीं बेगौरो कफन। लाशों से बदबू जब निकलने लगी तो आसपास के लोगों ने आकर देखा, सोचा कफन दफन का कुछ इंतजाम करें, लेकिन 70,000 लोग, इतनी बड़ी तादाद, इंतजाम करना आसान नहीं था, इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता था इंतजाम। तो उन लोगों ने यूं किया कि 70,000 लोगों के कफन दफन तो हम नहीं कर सकते। जहां उनकी लाशें पड़ी थी वहां इन्होंने दीवारें बना दी चारों तरफ से कि कम से कम जंगल के दरिंदों से इनकी लाशें महफूज रहेंगी, कम से कम जंगल के दरिंदे इनके जिस्मों को नहीं खाएंगे, इनकी लाशों को नहीं खाएंगे। दीवारें बना दी गई, लेकिन वहां पर इनकी लाशें जब सड़ने लगी, बदबूएं निकलने लगी, पड़े 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 लाशें सड़ रही हैं। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जब आपका वहां से गुजर हुआ है, आपने जब गुजरते हुए वहां अपनी कौम के 70,000 अफराद की लाशें, उनकी हड्डियां पड़ी हुई देखी तो बड़ा मलाल हुआ आपको। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद की, गिड़गिड़ाए दुआ करने लगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ये मेरी कौम के लोग थे, ये 70,000 लोग मेरे उम्मती थे, मुझे मानने वाले थे, माना परवरदिगार इनसे जुर्म हो गया, ये गलती पर थे, ये आबादी छोड़कर भाग आए, इन्हें पता नहीं था, ये समझे थे कि यहाँ से निकल जाएंगे, आबादी से तो शायद मरने से बच जाएंगे, लेकिन मालिक ये मुझसे मोहब्बत भी रखते थे, है मौला मैं भी इनसे मोहब्बत रखता था, है परवरदिगार मैं इन्हें तबलीग भी किया करता था, है मौला मैं इन्हें तेरे फरामीन भी सुनाया करता था, मैं इनके सर तेरी बारगाह में झुकवाया करता था, है मौला ये मेरे पैरोकार थे, है परवरदिगार ये 70,000 थे, 2-4 नहीं 70,000। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को बड़ा मलाल हुआ, हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है, अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। परवरदिगार ने करम फरमाया, अल्लाह को अपने पैगंबर पे प्यार आया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, ऐ हिस्कील अलैहिस्सलाम गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यूं करो इन लाशों से, इन हड्डियों से कह दो कि तुम्हारे रब का हुक्म है, ऐ हड्डियों अपने रब के हुक्म से अपने अपने वजूद में मिल जाओ, जमा हो जाओ। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने जैसी हड्डी
हड्डियों से फरमाया, ए हड्डियों वापस मिल जाओ। वापस मिल गई सारी हड्डियां, अल्लाह के हुक्म से मिल गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए हिस्कील अलैहिस्सलाम अब जरा कह दो, ए हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हजरत हिस्कील ने हड्डियों से फरमाया, ए हड्डियों अल्लाह के हुक्म से गोश्त पहन लो। हड्डियों ने गोश्त पहन लिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अब इनसे कह दो, ए लोगों अब तुमने ये जिस्म तुम्हारे तैयार हो गए, तो अब उठकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। इतना फरमाना था कि 70,000 जो मर गए थे, जिनकी लाशें सड़ गई थी, खराब हो गई थी, सब के सब अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए। 70,000 हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मती जिंदा हो गए दोबारा। गौर फरमाएं मेरे अजीजों, यहाँ हम हुजूर के वाकयात जब सुनाते हैं कि हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को मेरे हुजूर ने जिंदा किया, कई बदअकीदों को हुजूर की शान समझ में नहीं आती, मगर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम मेरे हुजूर के सदक़े में जिन्हें नबूवत और रिसालत अल्लाह ने अता फरमाई है, वो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं। उनको अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करके 70,000 मुर्दों को जिंदा फरमा दिया। फिर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम इनको अपने साथ लेकर आबादी में आ गए, शहर में आ गए। फिर ये अपनी तमाम उम्रें अल्लाह ने जो इनको फिर से अता फरमाई, ये जिए, अपनी उम्रें पूरी की। फिर उसके बाद में इनको मौत आई, लेकिन इनके अंदर एक अलामत और एक बात ये बाकी रही, एक निशानी उस वाक़े की ये बाकी रही कि ये लोग, इनके जिस्मों के अंदर से सड़ी हुई लाशों की बू आती थी। ये निशान बाकी रहा। और ये कपड़े जो भी पहन ले, जितने उम्दा पहन ले, लेकिन वो ऐसे हो जाते थे जैसे कफन, मैले। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आज भी जहां दुनिया में इनकी औलादें पाई जाएंगी, जहां भी ये लोग मिलेंगे, पता तो नहीं कि कहां कहां होंगी, लेकिन जहां भी हैं इनकी औलादें, आज भी उनकी ये अलामत, ये निशानी है, उनके जिस्मों से सड़ी हुई बदबू आती है। तो मेरे अजीजों गौर करो, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात, तुम्हारा मेरा खुदा जिंदगी मौत का मालिक है। उसने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। मौत को जहां आना है सो आना है। मौत से कौन बचेगा? कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। इसी तरह का एक वाकया मनकूल है कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो बनु उमैया का खलीफा हुआ है, शहर में ताउन की वबा आई। ये बहुत डर गया और घोड़े पे सवार हो गया। अपने साथ चंद खादिम लिए, थोड़ी फौज ली और शहर को छोड़कर चला गया, महल को छोड़कर चला गया। इतना डर गया मौत के खौफ से, इतना डर गया कि घोड़े से उतरता नहीं था, पैर जमीन पे रखता नहीं था। रात को सोता भी था तो घोड़े की पीठ पर सोता था। एक रोज रास्ते में, सफर में, रात को इसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसने अपने खादिम से कहा कि मुझे कोई किस्सा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही है। तो वो जरा होशियार और चालाक था, वो समझ गया कि आज मुझे मौका मिल गया है, इसको मैं नसीहत कर दूं।
इसने कहानी सुनाई, किस्सा सुनाया। कहने लगा हुजूर वाला, एक लोमड़ी थी, मौत के खौफ से शेर की चाकरी करती थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी कि शेर मुझे जंगल के दरिंदों से बचा लेगा, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये जंगल का राजा है, ये मुहाफिज बन जाए तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। कहने लगा लोमड़ी बेफिक्र बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही थी, शेर की खिदमत गुजारी करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक उकाब आया, उकाब ने ऊपर से हमला कर दिया, और जब उकाब ने हमला किया तो इसने एक मर्तबा तो खुद को बचाया और शेर के पास गई कि मुझे बचाओ। शेर ने इसको अपनी पुश्त पर बिठा लिया, अपनी पीठ पर बिठा लिया। शेर ने अपनी पीठ पर बिठाया, मगर उकाब फिर ऊपर से आया, उकाब ने पंजा मारा, पकड़ा, उठा कर ले गया। लोमड़ी कहती है, ए शेर, ए जंगल के राजा, मुझे बचाओ। जंगल का राजा शेर कहने लगा, ए लोमड़ी, मेरी सल्तनत यहाँ जमीन पे चलती है, अगर मामला जमीन का होता मैं तुझे जरूर बचा लेता, लेकिन अब तू ऊपर है, ये मामला ऊपर चला गया, वहां मेरी हुकूमत नहीं चलती है, उन बुलंदियों पर है तू, अब तू उकाब के पंजों में फंसी हुई बुलंदियों पर जा रही है, वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे बचा नहीं सकता, वहां पे मेरी हुकूमत नहीं चलती है। इतना सुना तो अब्दुल मलिक बिन मरवान फौरन मामला समझ गया, फौरन उसकी बात समझ में आ गई। इसको कहानी को सुनाना फौरन बात समझ में, कहने लगा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहां जाऊंगा, किधर बचूंगा, मौत अगर आएगी तो कहां कहां। कहने लगा, ये जो मेरी फौज है जिसे मैं लेकर निकला हूं, ये मेरी फौज जमीनी हमलों से मुझे बचा लेगी, जमीन पे दुश्मन हो उससे मुझे बचा लेगी, मगर जब खुदा की तरफ से कोई अजाब आएगा, वबा आएगी, बीमारी आएगी, तो ये मेरी फौज मुझे कैसे बचाएगी। बात इसकी समझ में आ गई। इसने कहा, लोगो चलो जल्दी चलो, वापस शहर में जाना है, अपने महल में जाना है। समझ में आ गई कि मौत अगर आ गई मौत आएगी तो फिर ना महल में छोड़ेगी, ना जंगल में, ना वीराने में, जमीन पे पैर रखूं या न रखूं, घोड़े पर सवार रहूं, फिर भी मौत आएगी, हर हाल में आएगी। पहलवानों को पछाड़ा मौत ने, मौत है किसी को नहीं छोड़ती, बड़े बड़े पहलवान बेसुध होकर गिर जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मौत से बंदा बच नहीं सकता है। जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता जब आ जाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाए, मौत का जो वक्त मुकर्रर है, जो जगह मुकर्रर है, वहीं पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। मौत जब आती है तो बंदा जहां चाहे भाग जाए, मौत से नहीं बचने वाला। मौत का फरिश्ता वहीं आएगा जहां तू जाएगा। और एक बात और सुनो, मौत का वक्त मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है। जहां अल्लाह ने लिख दिया वहीं आएगी। जहां परवरदिगार ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वही वक्त पर मौत आएगी। कहीं भी भाग जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। आपके दरबार के अंदर एक इंसान बैठा है, उसकी नजर पड़ी कि एक इंसान उसे घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर वो बंदा मुझे बहुत घूर के देख रहा है, मामला क्या है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कोई इंसान नहीं है जो तुझे घूर के देख रहा है, वो दर हकीकत मौत का फरिश्ता है, वो मलकुल मौत है।
फरमाया वो मलकुल मौत था जो तुझे घूर के देख रहा था। ये तो घबरा गया, डर गया, कहा हुजूर मौत के फरिश्ते ने इतनी घूर के देखा। अल्लाह खैर फरमाया। कहने लगा हुजूर मुझे यहाँ से कहीं दूर दराज के इलाके में भेज दो, हवा को हुक्म दे दो मुझे ले जाए, कहीं दूर दराज छोड़ आए। कब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, या मौत का फरिश्ता मेरी ताक में है, घूर के देख रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इसने इसरार किया तो आपने इसे हवा को हुक्म दिया और इसे दूर दराज इलाके में कहीं पहुंचा दिया। एक दो दिन का वक्त गुजरा, मलकुल मौत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि हमारे दरबार में एक शख्स बैठा था, तुम उसे बहुत घूर के देख रहे थे, क्या मामला था? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसी फरमाया तो मलकुल मौत अर्ज करने लगे, ए पैगंबर खुदा, मैं जो उसे घूर के देख रहा था, गौर से देख रहा था, वजह ये थी कि उसकी मौत का वक्त करीब था, उसे उसकी मौत की जगह भी मुकर्रर थी, उसकी मौत का वक्त भी करीब था, और उसकी जो मौत की जगह थी वो यहाँ नहीं थी, दूर दराज के इलाके में थी। तो मैं ये सोच रहा था कि अभी तक ये यहाँ है, इसकी तो मौत का वक्त आने वाला है और दूर दराज के इलाके में। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या हुआ? मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए पैगंबर खुदा, जब उसकी मौत का जो मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर मैं उस जगह पे पहुंचा। कहने लगे मैं हैरान था, मैं बाद में पहुंचा, मुझसे पहले वो शख्स वहां पे मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं वाकई अल्लाह का फरमान कि जब वक्त आ जाएगा मौत का तो फिर बंदा उसी जगह पे पहुंचेगा। कर ले जो करना है आखिर, मौत है एक दिन मरना है आखिर, मौत है। वो मौत से बचने के लिए निकला था, उसने कहा था मुझे दूर दराज भेज दे कहीं, लेकिन आखिरकार मौत के फरिश्ते ने आकर उसको पकड़ लिया, बच नहीं सका वो मौत से। मौत का फरिश्ता आया और वहीं पर, और इंतजाम कैसे हुआ? खुद ब खुद अपने वक्त पर उसी जगह पर पहुंच गया। तो मेरे अजीजों, मरना है, मौत की तैयारी करें, अपने रब को राजी करें, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें, और अपने रब से अपना रिश्ता ऐसा मजबूत करें, नमाजों और इबादतों और तिलावतों के जरिए अपनी पेशानियों में, अपने वजूद में चमक पैदा करें। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। जमाना उसको पागल कहे, लेकिन उसका एक ही जवाब होता है, वो कहता है क्यों पागल पागल कहते हो। अगर ज़बान मुंह में है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर खाना वगैरह खा के आए हैं और तवानाई मुकम्मल है तो फिर ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना, तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना। गिरामी उल क़द्र सामीन मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम आरफी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान व शौकत के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है।
मिंबर शरीफ पर मुक़द्दस उलमा कराम जलवा अफरोज़ हैं। हमारे जलसे के बेहतरीन नाज़िम, क्योंकि इंजन अच्छा होता है तभी तमाम गाड़ी का पूरा वजूद समझो सलामत है। बेहतरीन नकीब उर्स आला हज़रत नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी यूसुफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली तशरीफ़ फरमाएँ और अपने पूरे रंग में अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम उलमा ज़वील एहतराम उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी बदर आलम साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ियारत कर रहे हैं। मुल्क के एक नामवर कारी हैं, ये रहते हमारे संभल में हैं मगर चर्चा इनका पूरे मुल्क में होता है। मैं हज़रत के यहाँ जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मरतबा मेरी तकरीरें हुई हैं हज़रत के यहाँ। हमारे कारी राशिद साहब हैं, दीगर उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। माज़रत चाहता हूँ, नाम सबके नहीं ले सकता, सब मेरे जाने पहचाने हैं। पूर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह सलामत रखे। हमारे करम फरमा मुहिब गिरामीउल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना नातिक रज़ा साहब क़िबला, ये हमारे दोस्त भी हैं, मोहब्बतें हैं हमारी इनसे। इन्होंने हुक्म दिया कि आना है तो जाना कहीं और था, लेकिन इनका हुक्म था तो फिर यहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा है। इस जलसे को और मज़ीद हुस्न दें, इसकी रौनकें बढ़ाएं, और रौनकें बढ़ाने का, हुस्न बढ़ाने का एक ही तरीक़ा है कि अपने आका पे दुरूद पढ़ा जाए। सारा मजमा दिल लगा के हुजूर की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अक्सर ये होता है कि जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाता है ना, बाज़ लोग तो पढ़ते हैं और बाज़ लोग सिर्फ ज़ोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला कह के फिर मिनन मिनन कर देते हैं उसके आगे। तो दुरूद शरीफ पढ़ें तो पूरी अक़ीदत के साथ पढ़ा करें, क्योंकि ये वो वजीफ़ा है, ये वो अमल है कि जो अल्लाह को और उसके महबूब को बेहद पसंद है। और फरिश्ते भी हुजूर पर दुरूद भेजते हैं, खुद परवरदिगार हुजूर पर दुरूद भेजता है। तो ज़रा लहरा के सारा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ, मुझसे क़ब्ल आपने बहुत अच्छी, बहुत उम्दा नातें समात की हैं, बेहतरीन लबो लहजा आपने सुना है। मैं चाहता हूँ मैं भी 1-2 शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ मेरा साथ निभाएं और प्यार के साथ सुने, और मोहब्बत से मचल के सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी शायद कुछ हैरान से हैं, कुछ परेशान से हैं, कुछ सोच विचार में, कोई टेंशन है आपको? अरे भाई कोई सदमा है, कोई फिक्र है? यकीन करें हुजूर की बज़्म में बैठे हैं आप। अगर कोई टेंशन भी है ना तो सुपुर्दे खुदा कर दो और हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दो, या रसूल अल्लाह, है तो मुश्किल मगर यकीन है कि आप अगर नजर करम फरमा दें तो बड़ी बड़ी मुश्किलें लम्हों में आसान हो जाएंगी। तो ये तसव्वुर करके फिर जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये मातीपुर यहाँ का ये जलसा, ये बड़ा कामयाब जलसा होता है। मैं आया तो पहली बार हूँ, सुना मैंने है अक्सर। तो आप हजरात वो रंग इस जलसे को दें, वो अपना ज़रा सा मूड बनाकर सुने, ताकि पढ़ने वाले को भी पढ़ने में लुत्फ़ आए और आपको सुनने में भी लुत्फ़ आए। एक मरतबा और पूरी बेदारी से कहें सुभान अल्लाह, और मचल के हाथ उठा के, सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं इमामुल कलाम कलामुल इमाम सरकार आला हज़रत के कलाम के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ, मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे,
मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। देखो मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मैं तो आया हूँ तकरीर करने, तकरीर ही करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस हुजूर के सना खानों में अपना नाम दर्ज करवाना। 2-3 शेर पढ़ लूँ, सुन ले मोहब्बत से। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान सुभान अल्लाह। शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत और मख्ता मेरे इमाम ने फरमाया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, वाह वाह, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या